चलिए, अब यहां से जो नेक्स्ट है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब यहाँ पे देखोगे बेटा, तो मैंने जैसे पिछले डायग्राम में जब बना रहे थे तब मैंने बोला था कि जब आप लोग इनर जब देखते हो, जब लेयर बनाते हो, तो ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ही स्मूथ होता है, वो स्मूथ नहीं होता। अगर आप वहां पे बोलना चाहो तो एक टर्म यूज कर सकते हो कि रफ होते हैं, वहां पर रीजेस आपको देखने को मिलेगा। तो वो बिल्कुल ही स्मूथ नहीं होता है जब भी आप लोग इनर लेयर जो है वो हार्ट का आप लोग बनाते हो। तो यहाँ पर होता कैसा है बेटा कि एक ही डायग्राम हम लोग यहाँ पर बड़ा सा बनाते हैं, जिसमें आप सारी चीजें जो है वो लेवल हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही आप लोग जब इनर लेयर बनाते हैं बेटा, तो वो कभी भी आपको स्मूथ नहीं दिखेगा। वो जो होता है कि वो रफ होता है, और वहां पर आपको जो है अप एंड डाउन जो है वो आपको दिखेगा। कुछ इस तरीके का लेयर होता है, जैसे हम लोग बनाते हैं वो उस तरीके का नहीं होता है, लेकिन आपको इतना जो है वो नहीं, जो है वो सीखते हो 10th तक ये चीजें आपको पता नहीं होती है। तो वो जो होगा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग जो है वो मॉडिफाई करते चले जाओगे। ये जो होगा कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा सभी में। क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो वल्व्स भी पढ़ना है, तो वल्व्स भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से देखोगे। ये पूरे में होगा, इसको फोकस करके आप लोग कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कीजिए। ये आपका जो कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखने को मिलेगा। थोड़ा सा लेवल करेंगे, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो है वो लेवल आप लोग करोगे बेटा, तो ये जो होगा वो आपका लेफ्ट ऑरिकल होगा। और थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेवल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ लेवल करना है। तो ये जो होगा लेफ्ट ऑरिकल हो गया। नेक्स्ट जब चैम्बर देखेंगे इसी में, तो ये जो होगा वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड चैम्बर देखेंगे, तो ये जो होगा वो आपका राइट ऑरिकल हो गया। और फोर्थ एंड लास्ट जो चैम्बर होगा वो हमारा होगा राइट वेंट्रिकल। ये आपको कंप्लीट फोर्थ चैम्बर देखने को मिलेगा। अब इसमें जो देखोगे, जो इनर वॉल आप लोग ये वाला देख रहे हो ना, तो राइट ऑरिकल में जो होता है ना बेटा, वो थिन होता है। ठीक है, थिन क्यों होता है? और दोनों में होगा, दोनों जो आपको देखते हो ना कि ऑरिकल जो है वो लेयर थिन होता है। कारण है कि वहां पर ज्यादा प्रेशर नहीं होता, पंप नहीं करना पड़ता। एक जनरल सी बात समझो, एक गुब्बारा ले लेते हैं, थोड़ा सा उसमें एयर भरते हैं, अगर थिन लेयर होगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो वो फट जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन अगर लेयर मजबूत है, थोड़ा सा वो थिक लेयर का है, तो जैसे हवा उसमें फिल करना स्टार्ट करोगे, एयर फिल होगा, तो वहां पर देखिएगा तो वो इतना जल्दी जो है वो नहीं फटेगा। क्यों? क्योंकि लेयर जो है वो थिक है। सेम चीज यहाँ पर भी है। आपका जो ऑरिकल्स होता है वो रिसीविंग चैम्बर्स होता है, वहां से प्रेशर डेवलप नहीं करना। लेकिन जो आपका वेंट्रिकल, जो आपका पंपिंग चैम्बर है, दोनों के दोनों, तो यहाँ पर वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा जो लेयर्स है वो आपका थिक लेयर है। तो यही में इसी में जब आप लोग देखोगे जो लेयर्स होगा, ये वाले लेयर्स अगर हम लोग लेते हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल में है, ये आपको वेरी थिक होगा। वेरी थिक लेयर होगा, जिसको आप लोग वेरी थिक वॉल बोलोगे। तो ये क्यों होगा? क्योंकि ये जो पंप करेगा तो प्रेशर ज्यादा डेवलप करना है, और ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स ये पहुंचता है, वो हेड से लेकर आपके टो तक। तो यहाँ पर वो प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, तो वॉल अगर थिक नहीं होगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी में जब देखोगे तो राइट ऑरिकल के साइड से भी जब देखेंगे, तो यस रीजन से भी जो वॉल होगा वो आपका थिक वॉल होगा। अब थिक वॉल जो होगा बेटा, तो यहाँ पर जो होता है कि ज्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू द सभी लेयर्स में। जब आप लोग कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा थिक होगा
वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल होगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल का होगा, फिर उसके बाद ऑरिकल्स आएंगे। ये चीज आपको क्लियर यहाँ पर याद रखना है। और थिक बॉल होने का रीजन सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर वो क्या करेगा, पंपिंग है, प्रेशर जनरेट होगा, तो वहां पर आपका लेयर जो है वो आपका थिक है। नेक्स्ट जब देखोगे तो पेरिकार्डियल और पेरिकार्डियम वगैरह आप लोग बना चुके हो, तो वो आउटर कवरिंग है, वो चीज यहाँ पर नहीं बनाते, लेफ्ट नेक्स्ट होगा तो बना देंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो एक चीज है कि ये जो आपका यहाँ पर सेप्टम प्रेजेंट होगा, जो वेंट्रिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा, सॉरी ऑरिकल को सेपरेट करेगा, तो यहाँ पर जो लिखिएगा तो ये होगा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पर भी आपको सेप्टम प्रेजेंट होगा जो सेपरेशन का काम करेगा ऑरिकल को। नेक्स्ट जब देखोगे तो आपका जो होगा वो होगा वेंट्रिकल सेप्टम, जो वेंट्रिकल को सेपरेट का काम करेगा। तो ये जब लीजिएगा तो आपका होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पर ऑरिकल ऑरिकल सेपरेशन, वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल वेंट्रिकल सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा, और दो सेप्टम होंगे, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दो चीज आपको याद रखना है। उसके बाद जब देखोगे तो यहाँ पर जो होता है बेटा वो वल्व्स होते हैं, ये चीज सुना है आप लोगों ने। जो राइट जो होगा उसके ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होगा, जो लेफ्ट होगा उसके ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होगा। तो अगर आप ले लेते हैं तो इस रीजन में जो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो वॉल्व्स प्रेजेंट होता है। तो ये जब आप लोग लेवल करोगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, तो ये जब आप लोग लीजिएगा कि यहाँ पर कौन सा बल्ब होता है, तो ये जो है वो है आपका लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर बल्ब, मतलब कि ऑरिकल और वेंट्रिकल को आपको सेपरेट का काम कर रहा है, सेपरेशन का काम कर रहा है। तो ये होगा लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर, जिसको लेफ्ट एबी बल्ब बोला जाता है। इसी का बेटा दूसरा नाम जो है वो है आपको मिट्रल बल्ब। तो मिट्रल बल्ब या एबी बल्ब दोनों जो है वो आपको सेम है। कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जिस कारण से बेटा मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया तो वो रिटर्न ना हो पाए, तो उसके लिए जो रोकने के लिए है वो आपके वॉल्व्स होते हैं। ये जो देखोगे ना बेटा, तो ये जो वाल्व होता है इसी को हम लोग जो बोल सकते हैं, एक और चीज है कि बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। तो अगर बाइकस्पिड जब बोलोगे, तो अगर जब कस्प लेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो है वो दो कस्प ही सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। तो एक आपको कस्प हो गया, ये दो कस्प हो गए, तो इस कंडीशन में आपका बाइकस्पिड बोला जाएगा। इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी बल्ब प्रेजेंट होगा, जिसको आप लोग बोलोगे राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर बल्ब, राइट, जिसको ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बल्ब, ये आपका सेकेंड हो गया। और इसमें जब देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर जो ये बल्ब होता है, जिसको आप जो बोलोगे तो आपका राइट एबी बल्ब भी बोल सकते हो। अगर सिंपल डिनोट करना चाहो तो राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर बल्ब, तो राइट एबी बल्ब भी आप लोग बोल सकते हो। और ये जो होता है कि राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बल्ब जो होगा, ये आपको ट्राइकस्पिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कस्प दिखेगा, अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ पर जो कस्प होगा बेटा, अगर हम सिंपल बनाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो थ्री कस्प दिखेंगे। जो जब थ्री कस्प होगा तो यहाँ पर ये जो है वो आपका ट्राइकस्पिड बल्ब है। इसी को राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर राइट आरवी बल्ब भी आप लोग बोल सकते हो, राइट एवी बल्ब भी आप लोग बोल सकते हो, ये चीज याद रखना है। उसके बाद जब देखोगे तो ये जो रीजन दिखेगा, जो कार्डियक मसल होगा वो थ्री टाइम जो होता है वो थिकर होता है एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। तो एक जो है वो पॉइंट में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, नोट करके लिखिएगा यहाँ पर, जो आपका कार्डियक मसल है, क्योंकि आप लोगों ने इसका लेयर देख लिया, तो कार्डियक मसल जो है उसमें क्या डिफरेंस है, तो कार्डियक मसल जो होगा वो थ्री टाइम्स थिक होगा, थ्री टाइम थिक एज कंपेयर टू आरबी। तो थिकर जो होगा, यहाँ पे ई आर जोड़ दीजिएगा, थिकर एज कंपेयर टू आरबी, मतलब कि राइट वेंट्रिकल से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा
वो आपको 3 टाइम थिकर्ड होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, राइट, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वो 3 टाइम थिकर देन राइट वेंट्रिकल। तो ये जो देखिएगा तो यहाँ पर आपको वल्व्स भी दिया गया है। उसी के बाद जब देखोगे तो आपका कौन सा जो रीजन है, यानी कि कौन सा जो है वो आपका वॉल थिक होगा, थिन होगा, यहाँ पर आपको क्लियर बताया गया है। अब इसी में जब आप लोग और ऐड करोगे तो यहाँ पर जो आपका डायग्राम ऐड होगा बेटा, वो है यहाँ पे हो जाएगा ऐड, या दूसरा डायग्राम बना दे? ये यस और नो बताओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा एक साथ बहुत ज्यादा चीजें हो जाएगी। यहाँ पर एक बार देख लो, बल्ब्स क्लियर है। पहला है इंटर ऑरिकुलर बल्ब जो है, जिसको एबी बल्ब बोल रहे हो, बाइकस्पिड बल्ब है, मिट्रल बल्ब उसी को बोलते हैं। दूसरा बल्ब है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बल्ब, जिसको आप लोग राइट एबी बल्ब बोलोगे, और वो आपका ट्राइकस्पिड है। ये 3-4 चीजें यहाँ से क्लियर है, पहले वो हाँ ना बता दीजिए। और यहाँ पर लेयर्स जो है वो आपको दिख रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वो आपका जो है वो अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर दिखेगा। तो एक चीज यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी जो है वो अलग बनाते हैं। अब इसी में जब देखोगे बेटा तो ये जो आपका ये जो बल्ब दिख रहा है ना, रिजेस, रिजेस का भी एक स्पेसिफिक काम होता है। ये जो अटैच हो जाता है, ये जो आपका बल्ब होगा उसके लोअर पार्ट से अटैच हो जाएगा, ये सभी में देखने को मिलेगा। तो जो अपर वाला होगा उसी से जाकर क्या चीज होगा, वो अटैच होगा। तो इसको जो बोलते हो आप लोग, ये बोला जाता है कॉर्डनी टेनिडी। तो कॉर्डनी टेनिजी जो है वो आपको जो अटैच हो जाएगा, जो अपर वाले रिजेस होंगे वो जाकर अटैच हो जाएगा बल्ब से। तो यहाँ पर सिंपल जो लिखोगे कॉर्डी टेनिडी, ये आपका सिंपल जो है वो बल्ब से जाकर अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद जब देखेंगे तो और भी जो दिखेगा कि ये जो अपर वाला जो रिजेस है, जैसे ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं ये होता है पेपिलरी मसल्स। ये आपको जो रिजेस दिखेंगे अप्स वाला, ये जो होगा आपको पेपिलरी मसल्स होता है। इसी के बाद जब लोअर्स देखोगे, जहां पर आपको एक तरीके से बेस दिख रहा है, ये आप लोग जो बोलते हो ये है कॉलुमनी कैर्निया। तो ये जो होगा वो आपका होगा कॉलोमनी कैर्निया, कॉलोमनी कैर्नी बोला जाता है। और ये जो होता है एक्सटेंडेड बेस होता है, ये आपको जो है एक तरीके से आपको बेस की तरह दिखेगा, तो सिंपल लिखोगे एक्सटेंडेड बेस होता है। ये आपको सिंपल देखने को मिलेगा किसके अंदर, तो ये जो आपका अटैचमेंट है, जहां पे आपको बोला गया कि स्मूथ नहीं होगा, अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो चीज यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि बल्ब से जाकर जो है वो अटैच होता है। मान लीजिए कि ये बल्ब है, तो इससे जाकर जो है वो अटैचमेंट होती है, वो है आपका कॉर्डी टेरिडी। उसके बाद जब देखिएगा तो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, वो है पेपिलरी मसल्स होंगे, और जो आपका बेस होगा उसको आप लोग कॉलुमनी कार्निया बोला जाएगा। तो ये यहाँ तक देखिए। फिर जो है आप लोग जब देखोगे तो ये डायग्राम क्लियर है, तो यस और नो कर दीजिए। फिर बाकी चीजें यहाँ पर बेटा ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है, पेपिलरी मसल्स वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए। और इसी में जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आपको लेवल करेंगे, सेकेंड पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ना हो। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बाकी चीज जो है वो थोड़ा सा और भी आपको नाम्स वगैरह याद रखना पड़ेगा, तो वो जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, वो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम जो है वो पहले हम लोग हार्ट का बना लेते हैं, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मेहनत थोड़ा सा लगेगा लेकिन अलग बनाइएगा डायग्राम्स, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब इनर जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो आपका रफ नहीं बना के ना, एक काम करते हैं यहाँ पर स्मूथ बना लेते हैं, जिससे आपको जल्दी बन जाएगा। रफ होता है ये चीज बता दिया गया, वो आप लोगों ने देखा भी है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग अब स्मूथ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे सभी कुछ आपको लेवल था, बाकी जो है वो साथ के साथ कर लेंगे। सबसे पहले जब देखोगे तो आपका जो पल्मोनरी वेन था, ये चीज सभी को याद है कि जो ब्लड लेकर आएगा बेटा, वो आपका जो होगा वो पल्मोनरी वेन है। तो दो तो हम लोग हमेशा क्लियर दिखा देते हैं, लेकिन दो जो होगा वो और भी होगा। तो ये जब दो देखिएगा
तो ये जो लेकर आएगा वो आपका लेकर आएगा राइट लंग से। तो ये जब देखिएगा तो ये जो 4 है, 2 लेफ्ट से और ये 2 जो है वो आपको दिखेंगे राइट लंग से लेकर आ रहा है। तो ये होगा आपका पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन का फंक्शन सभी को मालूम है, ये जो लेकर आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, और एक्सेप्शन है। और पल्मोनरी वेन का जो नंबर होगा हमेशा आपका 4 होगा, 2 लेफ्ट साइड से और 2 राइट साइड से, और वो लेकर आता है लंग से। तो ये याद रखना है। और ब्लड जो लेकर आता है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी में जब आप लोग देखोगे नेक्स्ट जो आपका ब्लड जो बोला गया था लेकर आता है वो है आपको वेना कावा। ये 2 आपको बोला गया था, वेना कावा। ठीक है। अब यहाँ पर जो देखोगे बेटा, तो मैंने बहुत बार बोला था कि एक जो है वो अपर पार्ट से लेकर आएगा और दूसरा लोअर पार्ट से लेकर आएगा। तो फर्स्ट जब ये देखिएगा तो ये जो है वो अपर पार्ट से लेकर आता है। ठीक है, अपर पार्ट होगा, और इसी को जो बोलेंगे तो सुपीरियर और वेना कावा बोलोगे, तो ये जो लिख सकते हो ये जो होगा वो आपको सुपीरियर वेना कावा होगा। जो कहां से लेकर आएगा ब्लड, तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर आएगा। इसी को एक और जो बोला जाता है वो है प्री कैवल। तो प्री कैवल जो होता है वो सुपीरियर वेना कावा है जो अपर पार्ट से लेकर आता है। सेकेंड जो आप लोग देखते हो ना, ये भी वेना कावा है, लेकिन ये कहां से ब्लड लेकर आएगा, तो ये जो होगा वो आपका ब्लड लेकर आएगा लोअर पार्ट से। इसको क्या बोलोगे, तो ये जो होता है बेटा ये है आपको इंफीरियर वेना कावा। तो यहाँ पर वेना कावा जो है वो आपको 2 में डिवाइड है, सुपीरियर और इंफीरियर। केसेस क्या है, तो एक अपर पार्ट से ब्लड लेकर आ रहा है तो सुपीरियर, लोअर पार्ट से लेकर आ रहा है तो आपका इंफीरियर, और इसको जो हम लोग बोलेंगे वो होगा पोस्ट कैवल। तो यहाँ पर आपको दोनों जो है वो क्लियर किया गया। अब एक चीज जो यहाँ पर देखोगे बेटा, तो यहाँ पर भी आपको वल्व्स होते हैं। तो ये जो आपका सुपीरियर वेना कावा है, ये वाला जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर वल्व्स नहीं होता है। लेकिन जब देखोगे लोअर पार्ट वाला जो लेकर आता है तो यहाँ पर आपको वल्व्स दिखते हैं। ये चीज याद रखना है। सुपीरियर वेना कावा में वल्व्स अब्सेंट है, लेकिन आपका इंफीरियर वेना कावा में वल्व्स प्रेजेंट है। तो इस वल्व को जो नाम देते हो वो है आपको वल्व ऑफ यूस्टेशियन। इसको आप लोग सिंपल बोलोगे वल्व ऑफ यूस्टेशियन, और ये सिर्फ इंफीरियर में प्रेजेंट होगा, सुपीरियर में आपका प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपको क्लियर याद रखना है। अब उसी के बाद जब देखोगे तो यहाँ से जो ब्लड मूव करता है वो लंग्स की तरफ करता है, राइट और लेफ्ट दोनों की तरफ करता है। तो इसको जो आप लोग बोलते हो बेटा ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी। तो सिंपल यहाँ पर ही इसको लिख देते हैं, ये जो होता है ये आपको पल्मोनरी आर्टरी होता है। अब यहाँ पर जब देखोगे बेटा तो इसके बेस पे भी जो है पल्मोनरी आर्टरी के वल्व्स आपको दिखेंगे, जो आपका कुछ इस तरीके के आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा डायग्राम्स में, ये होगा आपको वल्व, जिसको आप लोग जो बोलते हो वो है आपका सेमी लूनर वल्व। तो सेमी लूनर वल्व जो प्रेजेंट होता है वो है आपको पल्मोनरी आर्टरी में, और ये भी जो होता है वो ट्राइकस्पिड होता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड बोलने का मतलब आप लोग क्लियर समझते हो कि वहां पर जो कस्प होंगे वो आपको 3 होंगे। तो सेमी लूनर जो बल्ब्स है उसके अंदर भी जो दिखेगा वो आपको दिखेगा 3 बल्ब्स। एक सेकेंड रुक जाइएगा। अब एक चीज और याद रखना बेटा कि आपका जो एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जिसमें आप लोग देखोगे कि आपका जो वॉल ऑफ हार्ट है वहां पर भी आपका ऑक्सीजन जाता है,
और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो यहाँ पर ये चीज भी आप लोग क्लियर देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले है कि आप लोग जो देख लीजिए वो है एरोटा का। अब एरोटा में भी जब आप लोग देखोगे तो ये जो हो गया स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करोगे, ये होगा आपको एरोटा। और एरोटा में भी जो होगा बेटा यहाँ पर आपको बल्ब्स दिखेंगे। जो बल्ब होगा आपको ट्राइकस्पिड बल्ब। तो ट्राइकस्पिड बल्ब जो है वो एरोटा में भी आपको प्रेजेंट होगा। लोअर जो ये रीजन है यहाँ पर आपको प्रेजेंट होगा। उसके बाद जब एक चीज देखोगे तो यहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट है कि राइट जो ऑरिकल है वहां से आपको जो हार्ट ऑफ वॉल ऑफ हार्ट है वहां से भी ब्लड जो है वो आता है। तब वो तब देखिएगा कि कौन लेकर आता है, तो वो होता है कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस का काम जो होता है ये क्या करेगा, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ और करेंगे जो आपका होगा राइट ऑरिकल में। तो यहाँ पर जब लिखिएगा तो ये जो होता है आपको इस साइड लिख देते हैं, ये है कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी साइनस का जो फंक्शन है बेटा ये क्या करेगा, तो ब्लड जो लेकर आएगा तो वो होगा ब्लड फ्रॉम हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट। तो ये जो लेकर आएगा वो वॉल ऑफ हार्ट से आपको ब्लड लेके आएगा जो डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर भी जो आपको दिखेंगे वो बल्ब्स दिखेगा। तो यहाँ पर जो आपका बल्ब्स होगा उसको हम लोग, जो बल्ब दिख रहा है आपको रेड कलर से, इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बल्ब ऑफ थिवेसियन बोला जाता है। तो बल्ब ऑफ थिवेसियन जो होगा वो आपको कोरोनरी साइनस में होगा। और कोरोनरी साइनस का फंक्शन क्या चीज है, तो वो ब्लड लेकर आएगा वॉल ऑफ हार्ट से। ये चीज सिंपल जो है डायग्राम्स के थ्रू ही आपको बताया गया है, जो सेपरेट करके एक बार आप लोग देखो।